राजकोट की हार के बाद गौतम गंभीर का भयंकर तांडव। न्यूजीलैंड से मिली करारी शिकस्त के बाद हेड कोच ने रातों रात की टीम। इंडिया में 3 बड़े और चौंकाने वाले बदलाव। अब तीसरे वनडे में कीवी टीम का बचना नामुमकिन। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली हार ने कोच गौतम गंभीर के सब्र का बांध तोड़ दिया है। टीम इंडिया की खराब गेंदबाजी और डीली फील्डिंग को देखकर गंभीर इस कदर भड़क गए हैं कि उन्होंने निर्णायक तीसरे वनडे से पहले टीम की तस्वीर ही बदलने का फैसला कर लिया है। गंभीर ने साफ कर दिया है कि अब टीम में फ्लॉप खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर गंभीर ने किन 3 दिग्गजों पर गाज गिराई है और किन खूंखार खिलाड़ियों को वापस बुलाया है, देखिए हमारी इस खास वीडियो में। न्यूजीलैंड के खिलाफ राजकोट में मिली करारी शिकस्त ने भारतीय खेमे के भीतर एक बड़ा भूचाल ला दिया है और इसके सबसे बड़े केंद्र बिंदु बने हैं हेड कोच गौतम गंभीर। गंभीर अपनी सख्त मिजाजी और कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं और हार के तुरंत बाद उन्होंने टीम इंडिया के गेंदबाजी और ऑलराउंड विभाग में सर्जरी करने का मन बना लिया है। उन्होंने निर्णायक तीसरे वनडे से पहले जो 3 बड़े बदलाव किए हैं बिना केवल चौंकाने वाले हैं बल्कि टीम की दिशा बदलने वाले साबित हो सकते हैं। पहला बड़ा बदलाव, प्रसिद्ध कृष्णा की छुट्टी और अर्शदीप सिंह की शाही वापसी। गौतम गंभीर ने हार का विश्लेषण करते समय सबसे पहला और कड़ा प्रहार भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण पर किया है। राजकोट के मैदान पर प्रसिद्ध कृष्णा की दिशाहीन गेंदबाजी, उनकी खराब लाइन लेंथ और महत्वपूर्ण मौकों पर रन उठाने की आदत से गंभीर इस कदर खफा नजर आए कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। अंदरूनी रिपोर्ट्स की माने तो गंभीर ने प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाने में एक पल की भी देरी नहीं की। उनकी जगह अब डेथ ओवरों के निर्विवाद स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह को वापस बुलाया गया है। गंभीर का अटूट मानना है कि अर्शदीप के पास वो जादुई स्विंग और अंतिम ओवरों में डाली जाने वाली सटीक यॉर्कर है जो न्यूजीलैंड के सेट बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। अर्शदीप की वापसी से टीम के पास एक बाएं हाथ के गेंदबाज का विकल्प भी आएगा जो कीवी बल्लेबाजों के लिए नई चुनौती पेश करेगा। दूसरा बड़ा बदलाव, हर्षित राणा की विदाई और मोहम्मद सिराज को किलर निर्देश। दूसरा बड़ा और रणनीतिक बदलाव युवा गेंदबाज हर्षित राणा को लेकर हुआ है। हालांकि हर्षित ने शुरुआती स्पेल में कुछ हद तक प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन मिडिल ओवर्स में जब टीम इंडिया को विकेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे न्यूजीलैंड पर दबाव बनाने में पूरी तरह विफल रहे। गंभीर को लगा कि हर्षित अभी इतने बड़े दबाव को झेलने के लिए पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए हैं, इसीलिए गंभीर ने उनकी जगह टीम में और ज्यादा गहराई और अनुभव जोड़ने का कड़ा फैसला लिया है। कोच अब मोहम्मद सिराज के साथ एक और बेहद अनुभवी तेज गेंदबाज, संभावित तौर पर मोहम्मद शमी की वापसी या सिराज को लीड रोल को मोर्चे पर लगाने पर विचार कर रहे हैं। गंभीर ने साफ शब्दों में टीम को चेतावनी दी है कि भारत को अब ऐसे रन लीक करने वाले गेंदबाजों की जरूरत नहीं है जो सिर्फ कोटा पूरा करें, बल्कि उन्हें वो खूंखार और आक्रामक गेंदबाज चाहिए जो पहले ही स्पेल में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ सके। तीसरा बड़ा बदलाव, मध्य क्रम में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर का डबल धमाका। तीसरा और सबसे रणनीतिक बदलाव ऑलराउंडर विभाग में देखने को मिला है। राजकोट की सपाट पिच पर जब कुलदीप और जडेजा जैसे स्पिनर बेअसर साबित हुए तो गंभीर ने महसूस किया कि गेंदबाजी में विविधता और अतिरिक्त स्पिन विकल्प की सख्त जरूरत है। इसके लिए उन्होंने मध्य क्रम में अक्षर पटेल की एंट्री और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल करने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। गंभीर का गणित बहुत सीधा है। वॉशिंगटन सुंदर न केवल अपनी कसी हुई और किफायती ऑफ स्पिन से न्यूजीलैंड की रन गति पर लगाम लगाएंगे, बल्कि निचले क्रम में आकर बड़े शॉट्स खेलने और तेजी से रन बटोरने की काबिलियत भी रखते हैं। गंभीर को पूरा भरोसा है कि सुंदर और अक्षर जैसे चतुर स्पिन ऑलराउंडर्स के आने से टीम का संतुलन बहुत बेहतर होगा और स्पिन विभाग को वो मार्ग क्षमता मिलेगी जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को गलतियां करने पर मजबूर कर देगी। गौतम गंभीर के इन 3 बड़े बदलावों ने यह साफ कर दिया है कि तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को एक बदली हुई और बेहद आक्रामक टीम इंडिया का सामना करना पड़ेगा। गंभीर का यह मास्टर प्लान न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है।